एक नन्हे गैंगस्टर का जो मानता है कि वो लॉरेंस का नंबर 1 दुश्मन बन सकता है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी उम्र महज 21 साल है, लेकिन उसने दिल्ली पुलिस को टेंशन तो दिया ही, लेकिन साथ ही साथ जेल में बंद लॉरेंस को बहुत ज्यादा सिरदर्द दे रहा है। लॉरेंस समझ नहीं पा रहा कि इस नन्हे गैंगस्टर का करे तो करे क्या, क्योंकि वो खुद भारत में तो नहीं है जो ये नन्हा गैंगस्टर है, लेकिन भारत के बिजनेसमैन से पैसा वसूलने के लिए उसने लॉरेंस को हूबहू कॉपी करना शुरू कर दिया है। कॉपी कुछ इस तरीके से कि बाहर जाओ, धमकाओ, धमकाने के बाद अगर वो बिजनेसमैन ना माने तो उनको डरा कर गोलियों से भून डालो। कुछ इसी तरीके से लॉरेंस भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। अब लॉरेंस का यही दुश्मन धीरे धीरे पैर पसार रहा है और राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में और खुद ब खुद राजधानी के अंदर डर का माहौल उसने पैदा कर दिया है। हाल ही में दिल्ली में एक तिलक नगर है, देश की राजधानी है, पॉश इलाका है। उसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि भैया फायरिंग हुई कैसे। फिर नंबर पूछे जाते हैं कि कितनी गोलियां चलाई गई हैं। पता लगता है कि भैया आधी दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस का माथा ठनकता है और नाम सामने आता है उस छोटे गैंगस्टर का। नाम है उसका भाऊ। पूरा नाम क्या है बताएंगे, और कहां से ऑपरेट कर रहा है और कैसे लॉरेंस का दुश्मन बना कि लॉरेंस को भी अब जेल में बैठे बैठे टेंशन होने लगी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक एक करके जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन 4 राज्यों में उसी तरीके से, उसी थीम पर एक एक कर कर नए नए गैंगस्टर जन्म ले रहे हैं, नए नए गुंडे जन्म ले रहे हैं और अपने आप को बड़ा डॉन कहलाने के लिए वो लोग जितना बन सकता है या जो भी वो गैंग वॉर कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई तो अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर था ही, उसके साथ गोल्डी बराड़ जुड़ा हुआ है, उसके साथ और भी तमाम तरीके के जितने बड़े गैंगस्टर हैं, क्योंकि आनंद पाल की गैंग भी उसी से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब ऐसे में लॉरेंस के अपोजिट एक एक करके कई गैंगस्टर खड़े हुए। टिल्लू ताजपुरिया आपको याद होगा, नीरज बवाना आपको याद होगा, बम्बीहा गैंग आपको याद होगा। लेकिन अब एक और गैंगस्टर खड़ा हो रहा है जिसकी उम्र महज 21 साल है और 17 साल की उम्र में ही उसने ठान लिया था कि वो लॉरेंस से पंगा लेगा, या यूं कहें कि उसे लॉरेंस का नंबर 1 दुश्मन बनना है। और लॉरेंस को, जैसे कहते हैं ना, किसी सामने वाले विरोधी, आप किसी को चुन लेते हैं, आप किसी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन है आपका, तो आप अपना कॉम्पिटिटर चुन लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो भाऊ है, जो 21 साल का भाऊ है, जो गैंगस्टर बनना चाहता है बहुत बड़ा, वो लॉरेंस को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहा है। और तो और अब वो पुलिस के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। तिलक नगर में एक व्यापारी से लगातार 5 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी। ठीक उसी तरीके से जैसे जो लॉरेंस के गुर्गे हैं वो रंगदारी मांगते हैं व्यापारियों से। अब तर्ज वही था, सब कुछ वही था, तो व्यापारी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं लॉरेंस की साइड से तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही। पुलिस तक बातें पहुँचती हैं। पुलिस जब छानबीन करती है तो उसमें बली नाम का एक आदमी का नाम सामने आता है। जब वहाँ तक पहुँचा जाता है तब एक नाम सामने आता है और वो नाम आता है हिमांशु उर्फ भाऊ का। और पता चलता है कि वो भारत में है ही नहीं, वो तो पुर्तगाल में बैठा है और वहाँ से एक बड़ी गैंग ऑपरेट कर रहा है। अब ऐसे में जब जो रंगदारी नहीं मिलती है इन लोगों को, जब गैंगस्टर मांगते हैं, जो बली का जो गैंग है वो जब रंगदारी मांगता है 5 करोड़ की, और जो बिजनेसमैन है वो पुलिस के पास पहुँच जाता है, तो इन लोग को गुस्सा आता है और फिर उसी का एक तरीके से कहते हैं ना, अंजाम दिखाने के लिए फायरिंग होती है। 12 राउंड फायरिंग होती है, दंदनाकर गोलियां चलती हैं। सबसे पहले एक पर्ची दी जाती है, जो वॉचमैन बाहर खड़ा होता है उसको कि आप जाइए अंदर अपने मालिक को दे दीजिए। वॉचमैन अंदर जाता है, वो पर्ची दिखाता है, पर्ची में फिर 5 करोड़ लिखा होता है। अंदर बिजनेसमैन डर जाता है और इसके बाद जैसे ही वॉचमैन बाहर आता है, शोरूम का कांच तोड़ते हुए लगातार फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत से लोग घायल भी हो जाते हैं। फिलहाल किसी की मौत नहीं होती। अब जब ये पूरी फायरिंग होती है, गोलीबारी की वारदात दिल्ली के तिलक नगर इलाके में होती है, पुलिस एक एक करके जांच करती है, तो पुलिस को पता लगता है आज से कुछ साल पहले, 1 साल आप लगा लीजिए, द्वारका में भी ठीक इसी तरीके से फायरिंग हुई थी और उसमें भी भाऊ का नाम सामने आया था। और अब दिल्ली को जिस तरीके से जो लॉरेंस है पहले पंजाब, राजस्थान में अपनी पैठ जमा रहा था, जो नीरज बवाना है वो इसमें आपके हरियाणा में बहुत ज़्यादा अपनी पैठ जमा रहा था, टिल्लू ताजपुरिया हरियाणा दिल्ली को कवर कर रहा था, ठीक उसी तरीके से भाऊ अब दिल्ली को एक तरीके से प्लेग्राउंड बना रहा है। एक तरीके से उसके लिए खेल का मैदान है कि अच्छा भाई इसका मर्डर करवाना है, इससे रंगदारी वसूलनी है, तो बहुत ही आसान हो गया उसके लिए। आप सोचिए जिस तरीके से यूपी में एक एक करके बाहुबली निपट रहे हैं, यूँ कहिए कि बाहुबली अब नहीं वहाँ पर नए पनप पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उसका उल्टा हो रहा है। ठीक उसी तरीके से नए नए गैंगस्टर खड़े हो रहे हैं और हमने आपको कई बार डिकोडिंग क्राइम में ही ये चीज़ें बताई हैं किस तरीके से लॉरेंस को कॉपी
करके या फेसबुक पर जिस तरीके से गैंगस्टर अपनी प्रोफाइलिंग करते हैं, अपने आप को एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी है, उसी को देखकर किस तरीके से यंगस्टर्स इस ओर बढ़ रहे हैं, इस काली दुनिया में जाते जा रहे हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल है भाऊ। भाऊ के बारे में बात करें तो देखिए, जो भाऊ है उसकी उम्र जब 17 साल थी तभी उसने जुर्म की दुनिया में दस्तक दे दी थी। भाऊ रोहतक के डिटोली का रहने वाला है, इसका असली नाम हिमांशु है और 17 साल की उम्र में इसने एक आदमी पर गोली चलाई थी। हालांकि वो आदमी बच गया और उस वक्त ये नाबालिग था भाऊ, तो इसे बाल सुधार गृह में रखा जाता है, लेकिन ये वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद लगातार ये जुर्म की दुनिया में दस्तक देता रहता है, छोटे मोटे कांड करता रहता है, रंगदारी, वसूली, किडनैप करना, ये सारी चीज़ें करता है और फिर साल 2020 में ये एक हत्या करता है। ठीक उसी तर्ज पे 2023 में ये 40 से ज़्यादा राउंड फायरिंग करता है द्वारका में। और उसके बाद अब सीधे तिलक नगर का जो केस आया, ये लगातार ऐसे केसेस हैं जो दिल्ली पुलिस को अब टेंशन दे रहे हैं कि लॉरेंस तो छोड़िए, लॉरेंस को हमने तिहाड़ में रखा था, वो साबरमती चला गया, लेकिन जो भाऊ नाम का गुंडा है जिसकी अब उम्र 21 साल हो गई है, वो पुर्तगाल में बैठकर हम सबके लिए परेशानी हमें देता जा रहा है और तो और दिल्ली को बदनाम भी कर रहा है। आपको बता दूं कि जो रोहतक का रहने वाला भाऊ है उसके कई फर्जी नाम हैं और इन्हीं फर्जी नाम की बदौलत जब 2023 में इसके बारे में पुलिस को पता चला और पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए कई सारे एक्शन चालू किए, हर जगह छापेमारी की, तब ये छुपकर बैठ गया, जयपुर भाग गया। वहाँ पर इसने अपना नाम हिमांशु, एक फ़र्ज़ी नाम बनाया हिमांशु की जगह। अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं तो इसने कुणाल सिंह रखा अपने फ़र्ज़ी पासपोर्ट पे अपना नाम। वहाँ से मुरादाबाद भागा, वहाँ छुपा रहा, फिर जयपुर गया, जयपुर में छुपा रहा और उसके बाद दुबई से फिर ये भाग गया पुर्तगाल और अभी पुर्तगाल में बैठकर अपना पूरा गैंग चला रहा है और ठीक उसी तरीके से चला रहा है जैसे लॉरेंस बिश्नोई चलाता है। लॉरेंस जिस तरीके से अपने गुर्गे इकट्ठा करता है, जैसे आज बोलते हैं लॉरेंस के पास 900 शार्प शूटर हैं, ठीक उसी तरीके से भाव भी अपनी गैंग में नए नए लड़कों को एक तरीके से भर्ती कर रहा है, उनको लालच दे रहा है, पैसों का लालच दे रहा है, उनको विदेश भागने का लालच दे रहा है। और इसके अलावा जो भाव है उसे समझ में आ गया कि अगर आपको लॉरेंस को तोड़ना है तो उसके विरोधियों से हाथ मिलाना पड़ेगा और इसीलिए दिल्ली में अब वो अपनी पैठ बना रहा है और इसके लिए उसने नीरज बवाना से हाथ मिला लिया, लॉरेंस के नंबर 1 दुश्मन बम्बिहा गैंग से हाथ मिला लिया, कौशल चौधरी से हाथ मिला लिया, गोगी जो गैंग है उससे हाथ मिला लिया। इन सबसे हाथ मिलाकर अब वो लॉरेंस के अगेंस्ट खड़ा है। लॉरेंस के जितने चेले हैं या लॉरेंस के साथ जो लोग काम करते हैं, चाहे वो संपत नेहरा हो, रोहित गुदारा हो, गोल्डी बराड़ हो या फिर जो भी लॉरेंस के साथ इस वक्त मिला हुआ है, उन सब का ये विरोधी है और ये एक तरीके से डंके की चोट पर पुलिस तक को ये चेतावनी दे रहा है कि मुझसे बड़ा गैंगस्टर अब कोई नहीं है। देखो मैं कैसे पुर्तगाल में बैठकर, बाहर बैठकर तुम्हारी दिल्ली में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा हूँ और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, जिस तरीके से उसने कहा तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए इसे जराइम की दुनिया में कहा जाता है जानलेवा मशीन। जानलेवा मशीन इसलिए क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग करता है, फायरिंग में ये बिल्कुल कोताही नहीं बरतता कि इसके लड़के गोलियां बरसाने में कोई भी कमी छोड़े। कम से कम आधा दर्जन तो गोली चलाता ही चलाता है। इसलिए जुर्म की दुनिया में इसका जो दूसरा नाम है भाव के अलावा, वो है जानलेवा मशीन। अब क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है जुर्म की दुनिया में, तो आपको अपना दुश्मन भी बहुत बड़ा चुनना पड़ेगा। इसलिए इसने लॉरेंस चुना, क्योंकि लॉरेंस के पास कहते हैं कि 700 से लेके 900 शार्प शूटर हैं और उसका गैंग बहुत ही ज़्यादा मल्टीनेशनल जगह पर काम करता है, कुछ थाईलैंड बैंकॉक में, कुछ कनाडा में और कुछ इंडिया में और कई कई यूरोप में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। अब उसको टक्कर देने के लिए ये 21 साल का लड़का जो है, इसने विरोधी गैंग से हाथ जोड़ा ही। लगभग इसके गैंग में अब 40 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल यंग लड़के हैं। मकसद क्या है कि लॉरेंस नाम को मिट्टी में मिला दो। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। दरअसल कभी कभी होता है ये है कि जो हमारी एजेंसियां होती हैं, जो खासतौर पे जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि क्यों अगर हम इन गैंगस्टरों और दो गैंगस्टरों के बीच में लड़ाई करवा दें तो ये आपस में ही मर मिट कर खत्म हो जाएंगे। तो एक ये भी प्लानिंग होती है, कई जो एजेंसियां होती हैं वो चाहती हैं कि एक दूसरे को मार कर खत्म कर दें। लेकिन इसलिए अब याद रखिए, जो लड़का है 21 साल की उम्र में ना दाढ़ी मूंछ ठीक से आई होती है, इस लड़के पर हरियाणा पुलिस ने कितना इनाम रखा होगा? रखा है 1 लाख रुपए का। दिल्ली पुलिस ने कितना इनाम रखा है? 1 लाख रुपए का। इंटरपोल से कहने का मतलब इंटरनेशनल पुलिस, किसी भी देश में चले जाए वहां की जो पुलिस होगी उसे पकड़ने में भारत की मदद जरूर करेगी। तो इंटरनेशनल भी फेमस है, किस लिए? क्योंकि मोस्ट वांटेड है भारत का। तो लगभग कोई भी अगर भाव को पकड़ता है या उसकी जानकारी देता है तो लगभग आप 2 लाख रुपए
जीत भी सकते हैं। लेकिन इस 2 लाख रुपए से आप ये मत समझिए कि ये लड़का है कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्यों इसे जानलेवा मशीन कहा जाता है, कैसे ये नंबर 1 बनने के चक्कर में भारत के नंबर 1 गैंग को मारने या ख़त्म करने की इसने ठान ली है। और एक के बाद एक ये जिस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, ये जो तमाम जो दूसरे गैंगस्टर हैं वो परेशान है और समझ रहे हैं कि इस नए लड़के में बहुत ज़्यादा खूबियां हैं। और ये लड़कों को जिस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, और पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सलमान वाले खान वाले केस में देखा था, उसमें लड़कों को कहा गया था कि भैया तुम्हें हम 48 राउंड मैगजीन दे रहे हैं, इसमें से 10-10 राउंड तुम्हें फायर करना है, लगभग 20 राउंड फायर करना है, ऐसा लॉरेंस के लिए कहा गया था। लेकिन ये जो लड़का है, जो भाऊ है, हिमांशु है, ये कहता है कि भैया तुम पर कोई बंदिशें नहीं है, तुम जितनी चाहो उतना ज्यादा फायर कर सकते हो और बेझिझक जितना हो सके उतना फायर करो। तो एक तरफ लॉरेंस है जो बचा बचा कर काम कर रहा है, और एक तरफ ये यंग लड़का है जिसे अभी अब पैर पसारना या पैर पसार चुका है, और जिस तरीके से पैर पसार चुका है, इसने अपने लड़कों को फ्री हैंड दे दिया है कि जाओ मस्ती करो, लूट मार बचाओ, और मेरे नाम का दहशत पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितने भी तमाम इलाके हैं जहां पर पहले लॉरेंस का डर था, अब मेरे नाम का डंका वहां पर जाकर बजाओ। फिलहाल के लिए दिल्ली पुलिस ने नाम तो रख दिया है, हरियाणा पुलिस ने भी नाम पर रख दिया है, लेकिन ये अभी भी पहुंच से बाहर है। अभी कैसे भारत लाया जाएगा, क्या क्या एजेंसियां इसके पीछे हाथ पैर मारी हैं, ये जैसी हम कोई भी नए अपडेट्स आएंगे क्राइम तक पर आपको जरूर बताएंगे।